हिंदुस्तान अगर आज हंसता मुस्कुराता और खुशहाल मुल्क है तो इसके पीछे बहुत से जांबाजों ने अपना खून बहाया है। हम आपको पराक्रम सीरीज में दिखा रहे हैं हिंदुस्तानी मुसलमानों की शौर्य गाथा, ताकि आप जान सकें कि इस मिट्टी को सींचने में उन लोगों ने अपना खून पसीना बहाया है जिनके सर हिंदुस्तानी होने के गर्व से तने हुए थे और जिन्होंने दुश्मन फौज की आंख में आंख डालकर कहा था, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज की कहानी परमवीर चक्र विजेता कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद की। कहानी भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 की। खेमकरण भारत और पाकिस्तान की सरहद पर बसा हुआ एक गांव है जो कहने को तो महज एक गांव ही है, मगर इसका जर्रा जर्रा भारतीय फौज के बहादुर सिपाहियों के लहू से सिंचा हुआ है। यहां भारत के इतिहास का वो सुनहरा पन्ना लिखा गया है जिसके सामने पाकिस्तान ही नहीं, सुपर पावर अमेरिका का भी सर नीचा हो जाता है। सन 1965 के अगस्त का आखिरी हफ्ता था जब गाजीपुर जिले के गांव धामोपुर के घर में अफरा तफरी मच गई थी। सफर हमीद को करना था और उनकी बीवी रसूलन हलकान हुई पड़ी थी। जब से रेडियो पर खबरों में बताया गया था कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया है, और तब से उनके शौहर अब्दुल हमीद ने सामान समेटना शुरू कर दिया था। रसूलन बीबी सोच रही थी कि 3 साल पहले भी ऐसी ही मुई लड़ाई छिड़ गई थी। 62 में नेफा गईन रहे, अब पंजाब जा रहे, बाजे पर खबर सुन ली हैं, अब वो हमारे एक ना ही सुनिए। अब्दुल हमीद सच में सुनने वाले नहीं थे। हमीद अपनी पत्नी को दिलासा दे रहे थे कि 62 में चीन से लड़ाई में गया था, लौटा था या नहीं। अब्दुल हमीद सन 62 के भारत चीन युद्ध से वापस आए थे तो उनको प्रमोशन मिली थी और वे कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार बना दिए गए थे। अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामोपुर गांव में हुआ था। अम्मी सकीना बेगम और अब्बा मोहम्मद उस्मान मुश्किल से दर्जी का काम करके घर चलाते थे और आर्मी में आने से पहले हमीद भी दर्जी के काम में उनकी मदद किया करते थे। 14 साल की उम्र में ही उनका निकाह रसूलन बीबी से हुआ था और 5 बच्चे हुए थे। 1962 में चीन के साथ युद्ध में वे नेफा में थांगला में 7 माउंटेन ब्रिगेड माउंटेन डिवीजन की ओर से लड़े थे और अब उन्हें पंजाब जाना था, क्योंकि पंजाब की सरहद में पाकिस्तान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। असल में सन 62 की लड़ाई में भारत की हार के बाद पाकिस्तान को लगा कि भारत की फौजी ताकत कम हो गई है और वो इस मौके को कश्मीर हथियाने के रूप में देख रहा था। पाकिस्तान के हौसले इसलिए भी बुलंद थे क्योंकि कुछ ही वक्त पहले उसे अमेरिका से 200 पैटर्न टैंक, फाइटर प्लेन्स के 2 स्क्वाड्रन, सेबरजेट के 4 स्क्वाड्रन और एक सुपरसोनिक फाइटर का स्क्वाड्रन मिला था। पाकिस्तान ने इस लड़ाई की शुरुआत गुजरात के कच्छ के रन में हमले के साथ की थी, लेकिन हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद सीज फायर हो गया था। लेकिन पाकिस्तान ने कोशिश करनी नहीं छोड़ी और कश्मीर में बगावत फैलाने के मकसद से उसने एक नया ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन जिब्राल्टर। कश्मीरी लोगों की लिबास में पाकिस्तान के 25,000 फौजी नियंत्रण रेखा पार करके कश्मीर में घुस आए थे। 15 अगस्त 1965 से यह लड़ाई चल रही थी और सितंबर के पहले हफ्ते में हिंदुस्तानी फौज अंतर्राष्ट्रीय सीमा लांघकर पाकिस्तानी इलाकों में घुसी थी और उसके बाद युद्ध घोषित कर दिया गया था। अब्दुल हमीद ने जब अपनी बटालियन में रिपोर्ट की तो उन्हें बताया गया कि क्वार्टर मास्टर के तमाम ड्यूटीज यानी राशन और स्टोर की देखरेख के काम से हटाकर उनकी ड्यूटी आरसीएल गन पर कर दी गई है। उनकी बटालियन 4 ग्रेनेडियर्स को पंजाब के खेमकरण में तैनाती मिली थी और अब्दुल हमीद अपनी बटालियन के लिए बेहद अहम थे क्योंकि उन्होंने आरसीएल गन चलाने की ट्रेनिंग ली थी और उनका निशाना महाभारत के अर्जुन की तरह अचूक हुआ करता था। एकदम निशाना सीधे चिड़िया की आंख पर। 6 सितंबर 1965 को 4 ग्रेनेडियर्स भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे आखिरी कस्बे डिब्बीपुरा पहुंचे थे तो सितंबर की उमस भरी गर्मी शबाब पर थी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास इच्छोगिल नहर का पानी रिसकर जमा हुआ था और उस दलदली जमीन में हाथी घास यानी सरकंडे उगाए थे। अब्दुल हमीद और उनकी बटालियन के 600 जवान उस दलदल में धंसते हुए आगे बढ़ने लगे थे। सरकंडों की पत्तियां बदन के खुले हिस्से पर ब्लेड की तरह चलती थीं और बाहों में या गालों पर उस खरोंच से खून उभर आता था। सारे जवानों ने
अपने हथियार ऊपर कर लिए ताकि गोलियां पानी में भीगकर खराब न हो जाएं। उनके वहां आते ही इच्छोगिल नहर के दूसरी तरफ तैनात पाकिस्तानी फौज ने गोलाबारी शुरू कर दी थी। दुश्मन के खेमे की तरफ से भी लगातार गोलियां चल रही थीं। ग्रेनेडियर्स का पहला काम था इच्छोगिल नहर पर बने पन्नू पुल पर कब्जा करना। इच्छोगिल के उस तरफ पाकिस्तान ने खतरनाक किलेबंदी कर रखी थी। पाकिस्तानी फौज के गोले बरस तो रहे थे, लेकिन फट नहीं रहे थे क्योंकि पानी में गिरते ही वे खराब हो जा रहे थे। हिंदुस्तानी जवानों ने मशीन गन की गोलियों की बाढ़ के बीच पन्नू पुल पर हमला बोल दिया और थोड़ी देर की गोलीबारी के बाद पुल पर हिंदुस्तानी फौज का कब्जा हो गया। लेकिन बटालियन के जिम्मे एक और काम था और वो था असल उत्तर गांव और चीमा गांव की सुरक्षा। वहां पहुंचते ही खाइयां खोदने का काम तेज हो गया था और उनको जूट की बनी चीनी की बोरियों से ढक दिया गया। यहां पाकिस्तान के हमले की वजह से क्या चीमा, क्या असल उत्तर, खेमकरन और डिब्बीपुरा भी पूरी तरह सुनसान हो गए थे। लोग घरों को छोड़ छाड़कर अमृतसर की तरफ कैंपों में चले गए थे। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। अगले दिन यानी 8 सितंबर 1965 की सुबह जब अब्दुल हमीद अपनी रिकॉयलेस गन वाली जीप में बैठे थे कि हवा में गन्ने की पत्तियों की सरसराहट पर एक गड़गड़ाहट जैसी आवाज छाने लगी थी। यह शोर ऐसा था कि किसी कमजोर दिल वाले का दिल दहल जाए। यह टैंकों की टुकड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि लोहे का बना हुआ कोई बड़ा राक्षस अपने हथियार भांजता हुआ, शोर मचाता हुआ आगे बढ़ रहा हो। टैंकों के चलने से लोहे की जंजीरों के जोर से आपस में टकराने जैसी आवाज होती है और इन आवाजों को टैंकों के इंजन का शोर और दहशतनाक बना देता है। अब्दुल हमीद समझ गए कि पाकिस्तानी टैंकों की रेजिमेंट हमले के लिए आगे बढ़ रही है। हमीद ने अपनी रिकॉयलेस गन वाली जीप को गन्ने के खेतों के बीच घुसा दिया और गन पॉइंट को दुश्मन के आने की तरफ मोड़कर उनके नजदीक आने का इंतजार करने लगे। पाकिस्तान को अपने टैंकों की टुकड़ी पर बहुत नाज था। उसे अमेरिका से पैटर्न टैंक की 10 रेजिमेंट मिली थी और उसके बाद से उसे लगने लगा था कि इंडियन आर्मर्ड कोर के मुकाबले वो अधिक ताकतवर है। तब भारत के पास सेंचुरियन टैंकों और शर्मन टैंकों के केवल 3 रेजिमेंट थी और उनमें से अधिकतर दूसरे विश्व युद्ध से भी पुराने थे और उनमें एंटी टैंक गन भी नहीं थी। उस वक्त पैटर्न टैंकों की पूरी दुनिया में धूम थी और उसे बनाने वाले अमेरिकियों का दावा था कि पैटर्न टैंकों को दुनिया की किसी भी चीज से ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। लिहाजा पाकिस्तान ने अपने सभी रेजिमेंट्स में पैटर्न टैंक की तस्वीरों वाले बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे और जिन पर उर्दू में लिखा था, दिल्ली की ओर कूच करो। क्या सपना था उनका। बहरहाल इसके मुकाबले भारत के फौजियों के पास इन टैंकों से लड़ने के लिए आरसीएल गन थी। 106 mm की आरसीएल गन 600 में 700 गज की रेंज में मार कर सकती थी और टैंकों के खिलाफ बहुत असरदार मानी जाती थी। उस समय तक जितने भी इसके टेस्ट हुए थे उसके मुताबिक किसी टैंक पर इससे छोड़ा गोला लग जाए तो फिर वो टैंक साबुत नहीं बचता था। लेकिन पैटर्न टैंक को लेकर अमेरिका के दावे अलग थे। ऐसे में पैटर्न के खिलाफ आरसीएल गन कितनी कारगर होगी, इस पर शक के हल्के बादल थे। दूसरी दिक्कत यह थी कि फायर करने के बाद आरसीएल गन के पीछे से शोला या लपट निकलती थी, यानी इसको दूर से ही पहचाना जा सकता था। इसका मतलब था कि इस गन से एक जगह से 2 या अधिक से अधिक 3 फायर किए जा सकते थे और हर फायर के बाद जगह बदलनी जरूरी थी। गन्ने के खेत में अपनी जीप पर अब्दुल हमीद, उनके आरसीएल गन का लोडर और उनका ड्राइवर पैटर्न टैंक के पास आने का इंतजार कर रहे थे। ग्रेनेड फेंकने वाले भी दम साध कर खेतों में छिप गए ताकि आवाज सुनकर दुश्मन चौकन्ना ना हो जाए। टैंकों की घरघराहट पास आती जा रही थी। 100 गज, 80 गज, 70 गज, 50 गज, टैंक पास आते जा रहे थे। एक टैंक आगे था और 2 टैंक उसके पीछे। आरसीएल गन के लोडर ने हमीद की तरफ देखा। हमीद ने हल्के से इशारा किया तो गोला आरसीएल में लोड कर दिया गया था। अब फायर करना बाकी था। लोडर हैरान था कि आखिर हमीद साहब फायर करने क्यों नहीं कह रहे। हमीद ने आंखों ही आंखों में इशारा करके इंतजार करने को कहा। पैटर्न टैंक बढ़े आ रहे थे। 45 गज, 40 गज और पास 30 गज। फायर। अब्दुल हमीद ने आदेश दिया। आरसीएल गन से गोला परिंदे की तरह उड़ान भरता हुआ ऊपर गया और फिर जब तक अब्दुल हमीद अपनी आंखों पर दूरबीन लगाकर टैंक का हश्र देख पाते तब तक वो परिंदा टैंक पर पेड़ की डाल की तरफ बैठ गया।
जोरदार धमाका हुआ और उसके साथ ही पैटर्न टैंकों की मजबूती को लेकर किए गए अमेरिकी दावों के परखच्चे उड़ गए। पैटर्न के अंजर पंजर बिखर गए, वो कबाड़ बन गया। बाकी के 2 पैटर्न टैंकों में मौजूद पाकिस्तानी फौजी आगे के टैंक की हालत देखकर बाहर निकल आए और भाग निकले। कच्ची सड़क पर दोनों पैटर्न टैंक वैसे ही छोड़कर अब्दुल हमीद और उनके ड्राइवर मोहम्मद नसीम एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वायरलेस सेट पर हमीद ने कर्नल जानू को इसकी सूचना दी तो वो भी खुश हो गए। हमीद ने ड्राइवर को जीप रिवर्स करके आगे ले जाने को कहा था। गाड़ी बढ़ाते हुए ड्राइवर मोहम्मद नसीर ने हमीद से पूछा था कि ये पाकिस्तानी फौजी भाग क्यों खड़े हुए? तो हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा, जिंदा जल जाने के डर से। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में तेजी आ गई थी, लेकिन दिन के 11:30 बजे अब्दुल हमीद को एक बार फिर से वही जानी पहचानी घरघराहट सुनाई दी थी। अब्दुल हमीद ने दूरबीन से देखा, इस बार पाकिस्तान ने टैंकों की 2 टुकड़ियां भेजी थी, यानी कुल मिलाकर 6 टैंक। हमीद के कहने पर आरसीएल गन वाली उनकी जीप आगे बढ़कर एक दफा फिर से गन्ने के खेतों के बीच में जाकर खड़ी हो गई। जीप में मौजूद 3 लोगों की स्थिति कुछ वैसी ही हो गई थी जैसे 100 मीटर की दौड़ में भागने से पहले एथलीट की होती है। नस नस तनी हुई, एकदम सावधान। हमीद ने देखा टैंकों की दोनों टुकड़ियां सीधे सामने आने की बजाय बाईं और दाहिनी ओर मुड़ने लगी थी। हमीद के जीप से उनकी दूरी अब भी करीब 180 गज थी। सड़क के दाहिनी तरफ कैप्टन करतार सिंह की बी कंपनी थी और बाईं तरफ कर्नल जानू की सी कंपनी। टैंकों को दोनों दिशाओं में मुड़ता देखकर हमीद ने लोडर से कहा था, दूर बा मार पई बा। दूर है, मार पाओगे? लोडर ने फायर किया, नतीजा फिर से वही रहा। टैंक के चिथड़े उड़ गए। सी कंपनी की तरफ बढ़ रही टैंक की उस टुकड़ी के बाकी के दोनों टैंकों का क्रू पहली बारी की तरह निकलकर भाग गया। अब बी कंपनी की तरफ बढ़ रही टैंकों की टुकड़ी ने एक टैंक का यह हाल देखा तो आगे बढ़ना छोड़कर चुपचाप वापस लौट गई। हमीद ने इस वक्त तक 2 टैंक ध्वस्त कर दिए थे। आरसीएल गन पर उनकी 4 ग्रेनेडियर्स के भरोसे का सिक्का जम गया था। ठीक 2:30 बजे जब पैटर्न टैंकों ने तीसरा हमला किया था तो उस वक्त उनके निशाने पर बी कंपनी थी। लांस नायक प्रीत सिंह की अगुवाई में 3 ग्रेनेडियरों की टीम ने 2 और टैंक उड़ा दिए। दिन भर में टैंकों में हमले के बाद 4 ग्रेनेडियर्स को जीत हासिल हुई थी और 9 टैंक उनके पास थे। 4 के अंजर पंजर आरसीएल गनों ने ढीले कर दिए थे और 5 टैंक ऐसे थे जिनका पाकिस्तानी क्रू उनको सलामत छोड़कर भाग खड़ा हुआ था। रात को दोनों कंपनी कमांडरों ने मिलकर बारूदी सुरंग बिछाने के ऑर्डर दिए थे। रात भर 4 ग्रेनेडियर्स के सामने वाले इलाके में एंटी टैंक माइंस का जाल बिछा दिया गया था। अगले दिन यानी 9 सितंबर दिन भर 3 बड़े हमले हुए थे। उनके समय भी वही थे, 9:30, 11:30 और दिन के 2:30 बजे। उस दिन 2 और पैटर्न टैंकों का अब्दुल हमीद ने शिकार किया था। बाकी के 2 पर हवलदार वीर सिंह ने हाथ साफ किया। लेकिन 9 सितंबर की इस जीत का मतलब आगे और खतरनाक होने वाला था। कंपनी कमांडर जानते थे कि पाकिस्तानी सेना की पैटर्न टैंकों की एक पूरी डिवीजन उन पर हमला करेगी। 10 सितंबर की सूरज की पहली किरण के साथ सभी लोग सावधान हो गए थे। सबको इन्फेंट्री यानी पैदल हमले की उम्मीद थी और सभी अपनी खंदकों में अपने बंदूकों की ट्रिगर पर उंगली रखे मुस्तैद थे। लेकिन सुबह के 8:30 बजे तक कुछ नहीं हुआ। कुछ देर बाद फिजा में एक दफा फिर से टैंकों के लोहे की खड़खड़ खड़खड़ की आवाज गूंजने लगी थी। इसका मतलब था कि पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर टैंकों का हमला हुआ था। हमीद ने लोडर को कहा, बढ़िया से मारो, एक मारबू नू तई हुई अपन नंबर 5 आज 2 ठो मंगनी में मिली। हमीद ने भोजपुरी में जो कहा था उसका मतलब था कि अगर इस टुकड़ी के एक टैंक को मार गिराया तो हमेशा की तरह बाकी के 2 टैंकों के क्रू भाग जाएंगे और वो मुफ्त में मिल जाएंगे। हमीद का अंदाजा सही था। हमीद की जीप से निकले गोले ने जैसे ही एक पैटर्न टैंक के कलपुर्जे बिखेरे, पीछे आ रहे 2 टैंकों में बैठे पाकिस्तानी फौजी भाग निकले थे। पर हमीद ने जीप को अपनी जगह से हटा लिया। लेकिन 10 सितंबर को पाकिस्तानियों ने अगला हमला करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लिया। हमीद ने अकेले 6ठा टैंक ध्वस्त किया, लेकिन लगातार चल रही गोलीबारी में उन्हें जगह बदलने का मौका नहीं मिल पाया। हमीद ने 7वें टैंक की तरफ निशाना साधा ही था कि 7वें टैंक के क्रू ने भी उन्हें देख लिया। हमीद ने ड्राइवर और लोडर को जीप से उतरने को कहा और आरसीएल गन का ट्रिगर अपने हाथ में ले लिया।
ट्रिगर दोनों तरफ से दबी थी। 2 धमाके एक साथ हुए थे। हमीद के गोले का 7वां शिकार बना पैटन टैंक ध्वस्त हो चुका था और टैंक से निकले गोले ने आरसीएल गन वाली जीप को भी जर्रा जर्रा बिखेर दिया था। ड्राइवर नसीर ने आकर देखा तो हमीद इस दुनिया से जा चुके थे और गोलीबारी की आवाज़ों के बीच उसे सिर्फ जीप के पास जल रही आग चटकने की आवाज़ें मिल रही थी। नसीर जख्मी हमीद के पास गए तो वो आखिरी सांस ले रहे थे, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट में उनकी जीत का परचम था। उखड़ती सांसों के बीच हमीद ने नसीर से कहा था, साथ, पूरे साथ। लड़ाइयों के इतिहास में जब से टैंक युद्धों में शामिल किए गए, पैदल सेना के किसी जवान ने अकेले कभी इतने सारे टैंक नष्ट नहीं किए थे। ये कारनामा किया 4 ग्रेनेडियर्स के कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद ने, जिन्होंने अपना बलिदान देने से पहले पाकिस्तान के 7 पैटर्न टैंक उड़ा दिए और इस बहादुरी के लिए अब्दुल हमीद को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। पूरा राष्ट्र उनकी इस बहादुरी को सलाम करता है। जय हिंद।